जहाँ मीडिया बिक जाए, नेता मुकर जाए, वहाँ हम है ना। अभी हम दरभंगा के IT चौक पर है। यहाँ पे जो भी कलाकार है, छात्र है, रंगकर्मी है, संगीतकार है और समाज जो सोशल वर्क करते हैं वो लोग हैं। और यहाँ पर जो दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उनके समर्थन में ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और आगे क्या कुछ करने वाला है और ऐसा क्यों है कि दिल्ली का आंदोलन जो चल रहा है जंतर मंतर में, उसको यहाँ से उठाया जा रहा है, ऐसा क्यों? इन सब सवाल जवाब करेंगे इनसे और जानेंगे आगे क्या कुछ होने वाला है दरभंगा शहर में। तो ये वही लोग हैं जो कि आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सोच के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हम सब थिएटर वाले कलाकार हैं, हम लोग नाटक करते हैं यहाँ पे इस शहर में, ठीक है। जब हमें पता चला कि 20 जुलाई को पुलिस की बर्बरता हुई बच्चों के साथ, उनको पीटा गया, उनके साथ बहुत जुल्म किया गया, तो हमें लगा कि हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए खड़े हों। और इसीलिए हम सब यहाँ पे आकर के शांतिपूर्ण सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अभी सुबह सुबह एक जगह और जहाँ पे छात्र लोग निकले थे, वो लोग गालियाँ बक रहे थे। यहाँ पे तो अभी तक हमने गालियाँ नहीं सुनी है। जो गाली के साथ आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को क्या बोलिएगा? उन लोगों को यही बोलेंगे कि आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका एक कदम आपको उस मुद्दे से भटका सकता है। तो आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उसकी मांग शांतिपूर्ण तरीके से करें। ये आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की और जो हमारे लिए भूख हड़ताल पे बैठे सोनम वांगचुक जी, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं। फिर भी बहुत जगहों पे ऐसा यदि हो रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें चीज़ें गड़बड़ हो रही है, तो मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। हम इसीलिए बस इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो 20 जुलाई को पुलिस ने बर्बरता की थी बच्चों के साथ, लाठियाँ चलाई, बदतमीजियाँ की, बहुत सारी चीज़ें की जो आप वीडियोस हर जगह इंटरनेट पे है और सारे वैलिड वीडियोस हैं। हम लोग उनके खिलाफ बस यहाँ पे विरोध प्रदर्शन। आपका परिचय? मेरा प्रशांत राणा नाम है, मैं यहाँ पे रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और एक्टिंग करता हूँ। धन्यवाद। अभी हम एक और व्यक्ति से बात करते हैं। मतलब यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति आए हुए, कैसे कैसे लोग आए? जितने भी आए हुए हैं वो हमारे वरिष्ठ थिएटर के रंगकर्मी हैं और हम भी कलाकार हैं। हम लोग साथ में जितने भी अगर हम अभी के भाषा में बोले तो जो भी एक्टर है वो अधिकांश लोग यहाँ पे बिल्कुल एक्टर के साथ साथ आम जनता भी उनके अंदर का जो आक्रोश है वो लेकर आए हैं यहाँ पे। वो अपना भी बात रखने के लिए आए हैं। जंतर मंतर पे जो अभी प्रदर्शन चल रहा है वो तो कहीं भी एक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर आप लोगों ने, आपको ऐसा क्यों लगा कि उन लोगों का समर्थन करना चाहिए? जुड़ा हुआ है। और छात्र के लिए जितना हो सकता है हम लोग उतना करेंगे। हम भी छात्र हैं, हमारे आने वाले जनरेशन भी छात्र एक समय पे होंगे, ठीक है। उसके लिए जितना करना होगा उतना करेंगे हम लोग। बात नीट पेपर का नहीं है, बात एग्जाम लीक का है। अगर नीट पेपर का भी एग्जाम लीक हुआ है और भी एग्जाम जो होने वाली है या भविष्य में होगी, ठीक है, उसका भी पेपर लीक हो सकता है, क्या गारंटी है, ठीक है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उस विषय पे हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं अपना छोटा सा प्रोग्राम। आप लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ इस्तीफा हो या फिर मामले की जांच भी हो? देखिए, मामले की जांच की जहां तक बात है तो मामले की जब जांच होगी तो बहुत प्रकार की मामले की जांच हो सकती है। मेरा मानना सिंपल सा ये है कि अभी जो देश में चल रहा है वो ये है कि मुद्दा से भटकाने का सबसे बड़ा काम किया जा रहा है। इस नीट पेपर के लीक की अगर जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मामला सामने आया था, जैसे राम मंदिर में चोरी के मामला को ले लीजिए, या फिर आप जो है सो इथेनॉल पेट्रोल को लेकर के जो कि आम आदमी का सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर के देख लीजिए। वो सारी मुद्दाएं जनता भूल चुकी है क्योंकि सिर्फ एक नीट पेपर आकर के अटक गई है। आपको मैं बताता चलूं कि इतिहास में डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे भी हर वर्ग के लोग, पीजेंट से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सब मिल करके जब साथ दिया है तब जाकर के आंदोलन का जो है तो सही मायने समझ में आया। आज भी हम लोगों को एक साथ जुट करके, एकजुट होकर के करना पड़ेगा। और बस इसी चीज का आगाज करने के लिए आज दरभंगा के सारे रंगकर्मी, चाहे वो किसी भी विधा से हो, संगीत से हो, एक्टर हो या फिर लेखक हो, राइटर हो, किसी भी प्रकार से हो, सब मिल करके जो है तो इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज पूरे देश को एक साथ होने की आवश्यकता है और हर प्रकार से रहना पड़ेगा। अभी आपने एक मुद्दा बोला कि ये जो मुद्दा है बाकी मुद्दा से भटकाने के लिए, तो ऐसा क्यों? ये बाकी मुद्दा से भटकाने के लिए नहीं है, ये मुद्दा पे बात करने के लिए रखा गया है। नहीं, जनता बाकी मुद्दा को भूल चुकी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक दर्द को भुलाने के लिए दूसरा गहरा दर्द देना चाहिए, और वही गहरा दर्द छात्रों को नीचता पे उतर करके छात्रों को मार मार के दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही बर्बरता कह सकते हैं इसको, सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी कह सकते हैं। तो सरकार के लिए ज्यादा हानिकारक वो राम मंदिर का चोरी था या फिर छात्रों पे जो मारपीट किया गया वो? सरकार के लिए कोई हानि की चीज नहीं है, जनता के लिए सब है। जनता को ये समझना चाहिए कि आप एक मुद्दा को उठा रहे हैं, आप बाकी मुद्दा को भूले नहीं, सबको एकजुट लेकर के एक मैं कहना चाहूंगा कि जनता जितने भी है ना,
वो सरकार को ना चुनकर सरकार की नीतियों को चुने, अच्छे नीतियों को चुने तो बेहतर होगा। आपका ठीक है? परिचय? मेरा नाम है राजेश शर्मा, मैं कलाकार हूँ, आप थिएटर एक्टर हूँ। मैं आदित्य कर्ण हूँ, मैं राइटर हूँ, लेखक हूँ, कविकार हूँ, कविताएं लिखता हूँ और मैं शिक्षक भी हूँ और मैं जानता हूँ कि इतिहास से लेकर के प्रेजेंट तक क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। चलिए हम और भी लोगों से आगे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं दरभंगा में जिस दिल्ली का जो जंतर मंतर पे आंदोलन वो दरभंगा तक आ चुका है, तो दरभंगा के बारे में आपको काफी कुछ दिखाते हैं। अभी सागर भैया से बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं? सबको पता है विदेश किन मुद्दों को लेकर बात कर रहा है, हम भी उन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। सरकार जिस तरह से जिम्मेदारी लेने से डर रही है, ये सबसे बुरा है। ये इस देश की परंपरा रही है, लोगों ने जिम्मेदारियां ली है। राजशाही में भी लोगों ने राज सत्ता छोड़ी है गलतियां होने पे, ये तो लोकतंत्र है। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, वर्तमान में ये नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया है, तो जवाबदेही लेने से क्यों हट रहे हैं? और जब सरकार को पता है कि मात्र एक इस्तीफा इन सारी चीजों को सही कर सकता है, उस एक इस्तीफे को लेने से सरकार डर क्यों रही है? अच्छा, जैसे कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है, चीनी कनेक्शन बताया जा रहा है, ये कितना सच है? मैं फिर से कह रहा हूँ, आप भी गोदी मीडिया की तरह सवाल मत कीजिए, मुद्दों को भटकाने की जरूरत नहीं है। ये सारे सवाल गोदी मीडिया के हैं, उनको जब कुछ नहीं सूझता, कहीं कुछ नहीं कर पाते तो पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढते हैं, हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं। ये नेशनल न्यूज वाले कर रहे हैं, लोकल मीडिया तो नहीं कर रहा है। लोकल मीडिया नहीं कर रहा, तो आप इन सवालों को पूछे मत, सिरे से खारिज कीजिए। आप भी सिरे से खारिज कीजिए जैसे मैं खारिज कर रहा हूँ। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। फंडिंग कहाँ से हो रही है आप रोज रील में देख रहे हैं, लोकल लोग भेज रहे हैं। जोमेटो और स्विगी वाले बता रहे हैं कि मैं 20-20 बार आता हूँ, आम लोग ऑर्डर करके खाना भेज रहे हैं वहाँ। जनता ऊब चुकी है इस सरकार से भाई, ऊब चुकी है। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे बस यही, वो बड़ा अच्छा शेर है कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी है जनाब, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है। आपका परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सागर सिंह है, मैं यहाँ दरभंगा में एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और ऐसे ही आम जनता हूँ। किन चीजों को लेकर आंदोलन पर आए हैं? देखिए, अभी जो पूरे देश में छात्र युवा का आंदोलन हो रहा है, जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ है, आज एक ही डिमांड है, मांग है, जो धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा करें। आज यहाँ दरभंगा में आयकर चौराहा पर इस आंदोलन में रंगकर्मी भी आए हैं। अपने गानों से ये रंगकर्मी आज जो देश के अंदर नफरत की सरकार है, देश के अंदर जो आज लगातार धर्मनिरपेक्षता पर हमला कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, उसके खिलाफ आज यहाँ रंगकर्मी नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, दिल्ली में जो आंदोलन पर दमन हुआ है, पटना में जो आंदोलन पर दमन हो रहा है, उसके खिलाफ। अच्छा, आप ये बताइए, नीट का परीक्षा 2 बार हुआ, पहले वाला का पेपर लीक हुआ, सेकेंड वाला का रिजल्ट आ चुका है और उससे इम्पोर्टेंट है कि नीट का एग्जाम एनटीए लेती है और एनटीए के जो अध्यक्ष है उसको हटा दिया गया है, तो फिर आप धर्मेंद्र प्रधान ये जवाबदेही प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान को लेना होगा, क्योंकि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ये जवाबदेही नहीं ले रहे हैं। इनको जवाबदेही लेना पड़ेगा और इस्तीफा करना पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। अरे महोदय, अगर आपके कोई घर का बच्चा कोई गलती करता है तो इसका जो भुगतान आपका पूरा फैमिली नहीं ना करेगा, तो एनटीए एग्जाम जो लेती है उसको हटा दिया गया है, तो अब मुख्य रूप से जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान जी को लेना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री को लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ये शिक्षा मंत्री हैं, इनका काम है कंट्रोल करना अपने विभाग के, अपने पदाधिकारी को, उसमें इन्होंने फेल साबित हुआ है, इसीलिए जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा करना होगा। जवाबदेही हम बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एनटीए का एग्जाम लेता है वो हट गया ना। आखिर क्या आप ये मानते हैं कि मामले का जो जांच है निष्पक्ष नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपका परिचय? श्याम भारती, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। अच्छा, आप रंगकर्मी नहीं नेता है? हम रंगकर्मी के समर्थन में है, रंगकर्मी आंदोलन में है, यहाँ तमाम लोग आंदोलन में है। ये कोई दल का आंदोलन नहीं है, ये जो आज तानाशाही सरकार है और एक मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा करो, उसमें तमाम लोग आंदोलन में आ रहे हैं, संघर्ष में आ रहे हैं।